नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र सजग। पेरेंटिंग पर यह वीडियो है हमारा। इसका पार्ट 1 भी देखना जरूरी है इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, जो इससे पहले हम रिलीज कर चुके हैं। माता पिता में क्या समस्याएं हैं, बच्चों को गुड पेरेंटिंग नहीं मिल रही है जिसके कारण से उनका कैरियर खतरे में आ रहा है। इस टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं अपनी इसी टीम के साथ, जो सभी स्टूडेंट हैं। अब हम आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर हैं कि आखिर बच्चों में क्या समस्याएं हैं। भाई, दोनों चीजों में संतुलन जरूरी है। तो बच्चों की समस्याओं को डिस्कस करेंगे हम। मेरा मानना यह है, सबसे पहले मैं अपना व्यू रखूंगा। मेरा मानना यह है कि आज की जो पीढ़ी है, न्यू जनरेशन जो है, उसके पास अपार ऊर्जा है और पिछली पीढ़ी से बहुत अधिक बुद्धिमान है। हेलो, बुद्धिमत्ता है, उनके पास माइंड है सार्प, लेकिन मिसमैनेजमेंट का शिकार हो रहा है या कुछ और समस्याएं भी हैं उसके जीवन में। उसके पास कैपेसिटी है, लेकिन उस कैपेसिटी को वह यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है आज का युवा। तो उस युवा में क्या समस्याएं हैं, क्या कारण है, खास तौर से युवाओं में कारण, बच्चों में कारण क्या है। माता पिता की बात नहीं होगी यहां पर। और उसका निदान क्या है, कारण और निदान। मैं चाहूंगा दिग्वेंद्र, सबसे पहले आप बोले। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स के प्रति और जो भी उनके टीचर्स हैं, किसी भी तरीके का कोई स्किल डेवलपमेंट का है या किसी भी तरीके का है, स्कूल वगैरह में उनका मिसबिहेव उनके प्रति। किनका? बच्चों का मिसबिहेव अपने पेरेंट्स के प्रति और टीचर्स वगैरह के प्रति। अच्छा, ये उनका एक लॉस का सबसे बड़ा कारण। अच्छा व्यवहार नहीं है। अच्छा व्यवहार नहीं है, बिल्कुल। ये उनका सबसे बड़ा कारण है, मुझे ऐसा लगता है। कोई क्वेश्चन भी है इसमें क्या? ये मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें सुधार कैसे किया जाए। ठीक है, आइए अब आपको विशेषज्ञ की राय मिलेगी। बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, दिग्वेंद्र ने कहा। प्रॉपर रेस्पेक्ट ना तो माता पिता का कर रहा है, ना टीचर का कर रहा है। जो उसे रिगार्ड देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। ओहो, श्रद्धावान लवते ज्ञानम, हमारे शास्त्रों में क्लियर कट लाइन दे दी है। क्या? श्रद्धावान। भाई, श्रद्धाएं है नहीं तो ज्ञान का लाभ कैसे हो? बच्चा अगर अपने माता पिता का रेस्पेक्ट नहीं करेगा या अपने टीचर का रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो उससे कैसे सीख पाएगा? वो सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा। समझ पाएगा क्या? समझ तो बिल्कुल ही नहीं पाएगा। एक बार कुछ छोटा मोटा सीख लेगा, समझ बिल्कुल नहीं पाएगा। मिसबिहेव जो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? अभी ये विषय, ये इसका क्लियर नहीं हुआ। श्रद्धा नहीं है, ये तो आपने ही कह दिया, मैंने भी कह दिया। वो अपनी छोटी छोटी जो नॉलेज अरेंज कर रहा है इधर उधर से, कई बार अपने माता पिता या टीचर को मन मन में नापतोल करता है और उन्हें उपहास की दृष्टि से देखता है। अपने बड़ों को वो समझता है ये ऐसी ही बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा उसने जो नॉलेज गेन कर ली है या कुसंगति उसके अंदर आ गई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना कहो, या यूं कहो कि उसके अंदर प्रमाद है, आलस्य है। तो अपनी मूल समस्या से बचने के लिए अपने माता पिता का भी या गुरु का भी उपहास करने लगता है कई बार, ताकि उसको अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाए वो। और छोटी छोटी नॉलेज वो मोबाइल से, खास तौर से इस इंटरनेट के जमाने में कलेक्ट करता है।
कई बार जो टॉपिक टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो उसको पहले से ही तैयार कर लाता है वो। मैंने ये महसूस किया है, क्लासरूम में कोई कोई बच्चा डिस्टर्ब करता है, केवल वही बच्चा जो थोड़ा सा अच्छा भी है पढ़ने में, वो और ज्यादा ईगो में आ जाता है कई बार, तो वो सीख ही नहीं पाता फिर। हाँ, टॉपिक को समझना पढ़ना जरूरी है, देख लो, लेकिन आप अगर रिगार्ड नहीं करोगे और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, मैं नई पीढ़ी का हूं, तो बच्चा सिस्टम में नहीं आ पाएगा, मिसबिहेवियर उसका हो जाएगा, वो ईगो को मैनेज नहीं कर पाएगा। किसे मैनेज नहीं कर पाएगा? हाँ, वो एक छुपा हुआ उसका अहंकार है। भास्कर, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के पास आज के टाइम इंटरनेट ज़्यादा सबके पास ही बहुत सस्ता हो चुका है। हाँ, तो उस वजह से इंटरनेट पे उन्हें कुछ भी मिल रहा है, उस चक्कर में उनकी एस्पिरेशन जो है, उनकी इच्छाएं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उन्हें लगता है कि जो ये एक बंदा कर सकता है सामने वाला इंटरनेट पे, वो मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनके पास 10 लक्ष्य हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, बहुत सुंदर। वो एक लक्ष्य नहीं पकड़ पाते। पर उन्हें समझना चाहिए कि इंटरनेट पे सब चीज़ें सच नहीं दिखाई जाती। हाँ हाँ, ये जो रील में दिखाया जा रहा है वो रियल में नहीं। वो रियल नहीं। ओहो, बहुत बहुत गहरा पॉइंट लाए ढूंढ के आप। बच्चा जो है कंफ्यूज क्यों है? वो कोई लक्ष्य विशेष नहीं बना पा रहा है, क्योंकि एक भूल भुलैया में फंस गया है। मैं देसी शब्द कह रहा हूं, पुराना शब्द, भूल भुलैया में जाके ये कंफ्यूज हो जाता था कि इस रास्ते से बाहर निकल जाऊंगा या इससे निकल जाऊंगा। अब क्या है, वो जब रील देखता है तो रियल लाइफ उसमें है नहीं, उसमें तो रील की लाइफ है, ये भूल जाता है। अब उसकी जो इच्छाएं हैं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वह एक किसी लक्ष्य पर अपने फोकस को नहीं बना पा रहा है। ऐसे कह रहे ना? हाँ, और इसमें एक और बात मुझे समझ में आ रही है भास्कर, आप कुछ कह रहे, पहले आप कह दो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इंटरनेट पे कोई क्रिएटर बना रहा है रीलें, तो उसका वही वही बिजनेस है, वो तो रीलों से पैसे कमा रहा है, पर वो दिखाता है ऐसे जैसे बहुत ज्यादा आसान है कोई भी चीज। हाँ, जैसे ऐसे किसी व्यक्ति ने मान लो कपड़े का बिजनेस किया, तो वो इंटरनेट पे इस तरह से दिखाता है जैसे उसे कोई मेहनत ही नहीं लगी, यहाँ से कपड़े उठाए वहां बेचे और कर लिया। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट रील में उसे पता लगता है कि कोई व्यक्ति क्रिकेटर बन गया बहुत अच्छा, उसे लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। इस तरह से कभी कभी ये भी लगता है बर्तन मांजने वाला आदमी भाला फेंक में भी हाँ, विश्व रिकॉर्ड बना सकता इस है। तरह से भी न्यूज ये चलाई क्रिएटर्स जाती है। कुछ इस तरीके से रातों रात वो दिखा देते हैं। न्यूज वाले अपनी टीआरपी के लिए बहुत सौ को ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत ही नीचे से उठ के बहुत ऊंचाई तक पहुंच हाँ, चुके रिक्शा हैं। वाले एकदम से, हाँ। की बेटी बनी IAS हाँ, तो और उस उसका तरह हंगामा से काटते हैं। आजकल एस्पिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हर किसी को लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, और फिर जब वो नहीं कर पाता तो उसे Depressed. बहुत डिप्रेशन जैसी फील होती है कि मैं ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा। हाँ, तो इसमें सवाल ये बनता है क्या करें। क्या करें? तो मैं ये कहने वाला था कि बच्चे को, एक तो भास्कर ने जैसे कहा कि वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं कर पाता, तो अपने जीवन का जो सबसे कीमती समय होता है वो बर्बाद कर लेता है। सबसे कीमती समय 30 साल तक है अधिकतम। अगर कोई भी व्यक्ति 30 साल तक अपने कैरियर को सेट नहीं कर पा रहा है, अब उसे अपने कैरियर को सेट करने में बड़ी मुश्किल आएगी। मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर हाल में 20 से 25 साल के बीच में ही अपने कैरियर को सेट करिए, या सेट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम गोल तो ऐसा सेट कर लीजिए जिसपे बढ़ते चले, हम लगे रहें, इधर उधर कुछ नहीं देखना है हमको, तो आप 26 में 27 में 28 में जाके कवर कर लेंगे। और अगर आप 30 साल तक नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आगे और कठिन होता चला जाएगा। भास्कर का पॉइंट ये आ रहा था कि रील देख देख के व्यक्ति कंफ्यूज है। मेरा एक और पॉइंट आ रहा था, मैं बीच में रोक गया था अपने आप को, कि रील देख देख के कई बार वो टीचर से और माता पिता से भी सेटिस्फाई नहीं होता। वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसको लगता है इस बंदे को इतनी नॉलेज है, इससे ज्यादा नॉलेज तो 2 मिनट में अभी लो उंगली से क्लिक करी और निकाल ली। तो वहां पर उसका मन नहीं लग रहा है क्लासरूम के अंदर।
माता पिता कुछ कह रहे हैं तो देख तो रहा है, लेकिन कान में लगी हुई है, जो कंज्यूम कर रहा है कुछ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है आज के स्टूडेंट के लिए, और इसमें बार बार घूम के बात यही आ रही है कि वो मीडिया बहुत बड़ा कारण है। और कोई क्वेश्चन है अभी? देखो, मैं एक बहुत बड़े कारण बता दूं आपको, लक्ष्य कैसे सेट करें, लक्ष्य सेट जिन्होंने कर लिया है वो प्राप्त कैसे करें। इसके लिए मैं एक टिप्स बता दूं आपको जो कि बेहद उपयोगी है। क्वेश्चन अगर आपके मन में आए तो बीच में से आप रख सकते हो। हमारे पास दो तरीके के माइंड हैं, ये तो आप जानते हैं। कौन कौन से माइंड है? सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। हमारे दृष्टि से तीन तरीके के माइंड है हमारे पास, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। हम सुपर कॉन्शियस एससी माइंड पर एक वीडियो बना चुके हैं पहले, आप चाहो तो हमारे चैनल पर देख सकते हो जाके। मैं एससी का बंदा हूं, मैंने लिखा था, बोला था इसमें। सुपर कॉन्शियस माइंड की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं। कॉन्शियस माइंड हमारा कितना काम करता है जीवन में हमारे, कुछ अंदाजे से बता दो इसकी। आप बताओ भास्कर, कॉन्शियस माइंड का हमारे जीवन में एक्शन लेने में कितना महत्व है? लगभग सचेत मन का। अच्छा, और अवचेतन मन का? उसका होगा 6-7% के आसपास। अब है, आप बताओ, आप क्लियर कर रहे हो कॉन्शियस माइंड कौन सा है और सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है? क्लियर हो रहा है आपके मन में? जो अभी बातें हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड से हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पर आप लोगों को बुलाने के लिए जो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि आओ यार वीडियो बनाते हैं और कुछ उपयोगी काम करते हैं, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड मुझको धक्का दे रहा था। किसको? सबकॉन्शियस माइंड का हमारे जीवन में 90% से अधिक का रोल है और कॉन्शियस माइंड का 5 से 10% अधिकतम रोल है। जैसे, फिर से समझो इसको, कॉन्शियस माइंड से हम ड्राइविंग सीखते हैं, ये सचेत मन सिखाता है हमको, सचेत होकर सीखते हैं। हम ड्राइविंग में परफेक्ट तभी हो पाते हैं जब वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। शुरू में जब साइकिल की ड्राइविंग बताते हैं, 4 व्हीलर की नहीं, साइकिल जब सीखता है व्यक्ति तो साइकिल को बहुत कस के पकड़ता है, ऐसे ताकत से पकड़ता है, वो सचेत मन है उसका। उस समय कभी कभी तो पैर उल्टा रख लेता है, कौन से पैडल पे कौन सा पैर रखना ये भूल जाता है? और एक साइकिल सीखना बहुत कठिन है, 4 व्हीलर सरल है बहुत। आप सोच के देखो, 2 पहिए दोनों बराबर फिर थोड़ी लगे हैं, आमने सामने लगे हैं। बहुत दिन तक पुराना आदमी साइकिल नहीं सीख पाता और आज का 5 साल का बच्चा साइकिल चलाता है। क्यों? उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सेट हो जाती है, छोटे बच्चे के ही सब चला रहे हैं यार। साइकिल का संतुलन बनाना बहुत ही कठिन है। जब वो सीखी जाती है तो कॉन्शियस माइंड से सीखी जाती है। कौन से माइंड से? जो सीख लेता है फिर हां हैंडल छोड़ के चलाता है ऐसे, फिर कौन से माइंड से चलाता है? वो सबकॉन्शियस माइंड। साइकिल पे जादूगरी करता है। हमारे जीवन में ऐसे ही सभी चीजों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड चलाते रहते हैं। जैसे हमारे दिल की धड़कन, हमारी पलक, हमारी जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कि बेहद उपयोगी हैं, उनके बिना हम मर जाएंगे शायद, वो सब सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। ये तो सबको मालूम, कॉन्शियस माइंड नहीं चला रहा है। हमारी सांस जो चल रही है वो सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, कॉन्शियस नहीं चला रहा है। जब हम कॉन्शियस माइंड से सांस अगर ले रहे होते तो शायद कब के मर गए होते, क्योंकि भूल जाते बीच में सांस लेना भूल जाते और फिर बताने को भी नहीं रहते, भूल गए यार, तो तुम मर जाते फिर,
आप सोच के देखो, हमारे अंदर ऐसे ही कॉन्शियस माइंड करता क्या है। कॉन्शियस माइंड का काम बहुत बड़ा है। कॉन्शियस माइंड का करीब करीब इतना काम है जैसे एक रेलगाड़ी का ड्राइवर, कब स्पीड बढ़ानी है, कब घटानी है, किधर को कौन से पथ पर जाएगी वो, ये सब उसको लूज करना है, क्या करना है, शिथिलता देनी है हैंडल उसकी पहिए को। तो ड्राइवर एक छोटी सी चीज है, उसका रोल बहुत छोटा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी चीज की जिम्मेदारी ली है। तो कॉन्शियस माइंड का रोल बहुत है। सचेतन मन हमारा फिल्टर करता है क्या करें क्या ना। अवचेतन मन हमारा कोई फिल्टर नहीं करता, जो उसमें सेट हो गई वो सच है। हेलो, सब कॉन्शियस माइंड ही शिव है। ओम नमः शिवाय। सब कॉन्शियस माइंड ही क्या है, शिव है। जैसे शिव की पूजा पद्धति में यह बताया जाता है कि शिव अच्छे बुरे का फर्क नहीं करते, वो जिससे प्रसन्न होते हैं चाहे वो देव हो या असुर हो, तथास्तु कह देते हैं, तथास्तु। ऐसे ही हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये पावर है। जब कोई बात उसमें सेट हो जाती है तो सब कॉन्शियस माइंड तथास्तु कह देता है, उसे करा के ही छोड़ता है। जब कोई बात उसमें अच्छे ढंग से सेट हो जाए, बस जो बीज कॉन्शियस माइंड में लगा, जमे ना जमे, बढ़े ना बढ़े, उगे ना उगे, ये कोई गारंटी नहीं। जो बीज सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, हर हाल में वो बढ़ेगा। इसलिए कॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी है फिल्टर कर करके सब कॉन्शियस माइंड में भेजता रहता है। अब तुमको सचेत होकर यह समझना है दो बातें, कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी चीजें क्या हैं और गैर उपयोगी क्या हैं। तो उपयोगी चीजों को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ओर खिसका दो, या यूं कहो, इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आप हम सब बैठे, कॉन्शियस माइंड का काम है पूरी, जैसे ये भवन है हमारे, इसमें 35-40 कमरे हैं, तो कॉन्शियस माइंड का हिस्सा कितना है पता है? केवल गेट कीपर का। गेट कीपर का जो रूम होता है एक छोटा सा, और गेट पे बैठा है वो, किसको अंदर घुसने देगा किसे नहीं घुसने देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। किसकी? कॉन्शियस माइंड की। और जो अंदर चला गया है, अब वो मौज से रहेगा, 5 स्टार में रहेगा, अंदर कुछ नहीं कर रहा है वो। अब अंदर गेट कीपर का कोई रोल नहीं है, कौन क्या कर रहा है। मेरी बात समझ लो, बहुत डीप पॉइंट है ये, जीवन बदल देने वाला पॉइंट है। कॉन्शियस माइंड केवल ये फिल्टर करेगा कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, उपयोगी विचार हैं, वो फिल्टर करने का काम है कॉन्शियस माइंड का। और सबकॉन्शियस माइंड का बिना किसी पक्षपात के जो चीज उसमें अच्छा सेट हो गई वो होके रहेगी, आज नहीं तो कल होगी, सच होगी। आप कहेंगे हैं इतनी बड़ी पावर है उसमें, तो फिर हम इसका उपयोग कैसे करें? आ रहा है क्वेश्चन? आ रहा है क्या? सबकॉन्शियस माइंड का हम यूज कैसे करें? कितने लोगों के मन में आ रहा है ये विचार? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड उस समय सुप्त अवस्था में आता है जब कॉन्शियस माइंड आदमी का ज्यादा सक्रिय होता है। ये दोनों में एक अजीब सा तालमेल है। ये मैंने अपने ऊपर बहुत प्रयोग किए हैं, इसके स्वयं के ऊपर। और जब कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन पड़ता है तो सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन उसकी हलचल कम से कम होती है, वो दिखती नहीं, इतना शांत होकर काम करता है वो सागर जैसा शांत है। कौन? सबकॉन्शियस। आइए मैं आपको बता दूं ये कब इसका लाभ लेना है। ये इसका मुख्य टाइम होता है सुबह जागते ही और शाम को सोने से पहले। केवल 2 टाइम है इसके सबसे ज्यादा, जब सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण शक्ति में होता है। ग्राह शक्ति, ग्रहण माने रिसीविंग पावर में होता है। शाम को निद्रा जब आ रही होती है तो हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन होने लगता है। पूरे दिन की दौड़ दौड़ लगा लगा के, फिल्टर करके, विचार सुन के, न्यूज सुन के, टकरा के लोगों से, टॉकिंग में कॉन्शियस माइंड चाहिए, ठीक है ना। गाली बकने के लिए सबकॉन्शियस से निकलती है वो,
क्योंकि वो भरी पड़ी है, गाली देना थोड़ी चाहता आदमी। वो करीब करीब ऐसी स्थिति है, कॉन्शियस माइंड से बहसबाजी शुरू हुई, कॉन्शियस माइंड पीछे भाग गया और सबकॉन्शियस आया और उसने फायर खोल दिया, अंदर से निकल के आया और फायर खोल के फिर चला गया। अब किसी ने उसको, पुलिस ने जब अरेस्ट किया, भाई तुमने गोली क्यों मारी, अब वो भूल गया, यार हमको गुस्सा आ गई, गुस्सा इतनी ज्यादा आ गई। जेल में सर्वे हुआ है, अक्सर कैदी वहां कहता है कि मैंने क्रोध में किया ये काम। क्रोध की स्थिति में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट मोड पे आ जाता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि कई बार हीरो पिट रहा है, बहुत पिट रहा है, और कोई ऐसी बात कह दी मां के विषय में, बहन के विषय में, या बाप के विषय में, बहुत ऐसी बात कह दी कि तेरे बाप को मैंने जूतों से मारा। फिर उसमें ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसे कवर कर लेता है, फिर वो 20 को मारता है अकेला। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर का उदाहरण दे रहा हूं मैं। वहां फिल्मों में फिल्मी तरीके से दर्शाया है, लेकिन ये सच्ची घटना है। कई बार 5 मंजिल से गिरने वाला बालक बच जाता है, बिल्कुल कोई चोट नहीं लगती, उसको सबकॉन्शियस माइंड कवर कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड शिव है, बिल्कुल शांत ध्यान में रहता है हर समय। वहां पर धतूरे चढ़ाओ, धतूरे भी स्वीकार है, वहां पुष्प चढ़ाओ, पुष्प भी स्वीकार है, वहां सब कुछ स्वीकार है, वहां सब कुछ। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अब सबकॉन्शियस माइंड में विचारों को कैसे भेजें, सही बीजारोपण कैसे करें। विचार ही बीज है। बीज क्या है? विचार। ये कौन सा टाइमिंग है? अब नई पीढ़ी बर्बाद क्यों हो रही है? विषय ये चल रहा है क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड उसका एक्टिवेट मोड पे आता है लगभग, तो उस कंडीशन में वो मोबाइल देख रहा होता है, पिक्चर देख रहा होता है, सोशल मीडिया से कनेक्ट है, और बकवासबाजी को इस खोपड़े में भर रहा है। यूजलेस थिंकिंग, यूजलेस थॉट, यूजलेस प्रोसेसिंग उसके अंदर जा रही है, कंज्यूम कर रहा है वो। कॉन्शियस माइंड उसका स्लो डाउन हो गया है, थक गया है पूरे दिन की संघर्ष करते करते। अब शाम को उसका पूरी रात की जिम्मेदारी सबकॉन्शियस माइंड संभालता है। कैसे? तुम्हें मच्छर काटता है, कौन से माइंड से उड़ाते हो तुमसे? सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदारी लेता है। तुम्हें ठंड लगती है, चादर ओढ़ लेते हो, कौन सा माइंड उड़ाता है? पूरी रात शाम को नींद की आगोश में जैसे ही आते हो, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और तुम सो रहे होते हो, फिर भी वो तुम्हारी रक्षा कर रहा होता है। बात को समझ लेना। शाम को हमारे यहां देखो, एक बात और कहूंगा मैं, रात्रि का बहुत महत्व बताया। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, पूरा बोलूंगा, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, भगवान कृष्ण का भी जन्म रात में ही मनाने का उत्सव, आप समझ के देखो। देवी दुर्गा के जागरण, दीपावली, जैन समाज में देव दिवाली। रात्रि में उपासना का बहुत महत्व है, लेकिन साधु संत और सामान्य जन जानते हुए भी नहीं कहते कुछ लोग। क्यों? कहीं इनको लाभ ना मिल जाए दूसरों को। कुछ लोग ऐसे हैं ना, ज्ञान को लेके ही मरेंगे। तो आपको, मैं बच्चों को, खासतौर से स्टूडेंट को ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको दिन सुहावने करने हैं तो रात सही कर लो। अब रात कर ली काली तो दिन में क्या होगा? अंधेरा छाया रहेगा। और रात में भी केवल कितना? सोने से 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले केवल और केवल अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कोई चीज सोशल मीडिया मत देखो। जैसे आपका लक्ष्य यूपीएससी क्रैक करना है, तो यूपीएससी का किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन सकते हो, और इंटरव्यू में टॉपर जो बोल रहा है उसकी जगह अपने आप को रिलेट कर सकते हो। ऐसे ही आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से संबंधित वीडियो देखो। आपको अच्छा राजनेता बनना है तो राजनेता की वीडियो देख सकते हो। देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल त्याग कर दो, लेकिन अपने लक्ष्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्यों?
रात्रि के समय जब तुम सोते हो तो आखिरी जो विचार होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड को लास्ट खुराक दी जाती है, जब तुम सो के उठते हो तो उसकी गूंज तब तक बनी रहती है। पूरी रात वो थॉट हमारे अंदर प्रोसेसिंग होता रहता है और वो सबकॉन्शियस माइंड के फिल्टर में ऐसे चलता है कि इस बंदे को हम आगे इसी लाइन पे कैसे लाएं। अगर रात को तुम क्रिमिनल को देखते हो, हिंसा बढ़ने का कारण क्या हुआ है समाज में? ये जो अपमान की बात आपने शुरू में कहा था, इसमें देखिए हमारे समाज में दीपक को जलाने का काम था, बुझाने का कोई काम नहीं था। ये अदर कंट्री से, वेस्टर्न कल्चर से या फूअड़ कल्चर से ऐसी बात आई कि बर्थडे पर अरे भाई, हमारे यहां दीपक को हमारे बचपन में बुझाना कहते ही नहीं थे, बढ़ा दो, और ऐसे हाथ से हल्की सी हवा करके उसे बढ़ाया जाता था, नमस्ते करके, नमस्ते। जब टाइम उसका हो जाता था बढ़ाया जाता था दीपक। मेरी बात समझना। अब हमने बर्थडे पे क्या है, कैंडल जलाए और बुझाए, बैलून फुलाए और फोड़ फाड़ करी, उजाड़ संस्कृति। ये क्या बात है भाई? अभी सजावट की थी, 10 मिनट में फोटो हुए और सब उजाड़ डाला। ये भी सूक्ष्म हिंसा है। क्या है ये? हाँ, ये हिंसा है। हमारे सनातन में दीपक को कभी नहीं बुझाया गया। हाँ, जब तक ऊर्जा है वो जलता रहता था। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, ये गलत संस्कृति आई। खैर, तो बात क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में आखिरी विचार अपने लक्ष्य से ही संबंधित हो। किताब पढ़ते पढ़ते सो, अपने लक्ष्य को वीडियो देखते देखते सो, और उसके बाद 5 मिनट को हो सके तो मैं अब एक जो क्रिया बता रहा हूं इसे करो, केवल 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट बैठ गए, वीडियो देखे, जो भी देखे, आखिर के 5 मिनट जब नींद बिल्कुल सवार होने लगी है तो चाहे लेटे लेटे भी देख सकते हो, आंख बंद कर ली, सांस पर ध्यान लगा लिया और अपने आप की एक पिक्चर देखने लगे। अपनी एक पिक्चर ऐसी, मान लो कि तुमको यूपीएससी क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, एटसेट्रा, व्यापारी बनना है या राजनेता बनना है, तो उसमें छवि अपनी देखना। प्रेजेंट मोमेंट में हम वही बन गए हैं। बनेंगे नहीं, बन गए, और हम एक्शन ले रहे हैं लगातार। हम एक्टिवेट मोड पर हैं, फुल एक्शन में हैं। आंखें बंद और आप अपनी कल्पना में ला सकते हैं। मान लो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से पब्लिक को डील करता है, ये इसकी पिक्चर आपके अंदर आनी चाहिए। टेबल पे किस तरीके से लिख रहा है, उसके सामने कैसे चपरासी खड़ा है, कैसे फरियादी लोग आ रहे हैं, कैसे किन को ऑर्डर दे रहा है, और किस प्रकार से वो कहीं आपातकालीन स्थिति में कैसे गाड़ी से जा रहा है, कैसे एक्शन ले रहा है, ये सब पूरी पिक्चर उसे देखना है। एक पिक्चर बनानी है एक बार 5 मिनट की, पर डे देखनी है वही पिक्चर लगभग। अगर व्यापारी बनने की पिक्चर है तो आप व्यापारी बनने की पिक्चर देख रहे हो। व्यापार में भी ऐसे नहीं, व्यापारी शब्द छोटा नहीं है, हजारों प्रकार के व्यापार हैं, लाखों प्रकार के व्यापार हैं। उसमें जितनी क्लियरिटी आएगी तुम्हारी पिक्चर में, कौन सी कैटेगरी, डॉक्टर है, डॉक्टर में लाखों प्रकार के डॉक्टर हैं, आज हजारों प्रकार के डॉक्टर हैं, तो उसमें किस कैटेगरी का डॉक्टर बनना है हमको, उसकी नेम प्लेट भी देख सकते हो, यहां पर पट्टिका लगी है, डॉक्टर प्रणब चौहान। बाहर एंट्री गेट पे भी नाम लिखा होता है, वहां लिखा है। इसकी एक पिक्चर देखो और सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे ये 21 दिन में चली जाती है। कोई भी विचार सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कितने दिन में हो जाता है सेट। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप उस विचार को फ्यूचर में नहीं ले जाएं, उस विचार को प्रेजेंट में। कैसे? मैं आईएएस बनूंगा, गलत हो गया। मैं आईएएस हूं, बन गया हूं, और मैं कार्य कर रहा हूं, और जैसे ही बना हूं वहां से शुरू कर सकते हो पिक्चर अपनी चाहो तो। मेरा अखबार में फोटो छपा है, मेरे माता पिता, मेरे सबकी माला डाली जा रही है, मेरे लिए मिठाई लोग खिला रहे हैं, और अब मैं ड्यूटी पर जा चुका हूं। एक पिक्चर 5 मिनट की बना लेनी है और उसको देखते देखते सो जाओ। सुबह सो के उठोगे तो वो पिक्चर फिर याद आ जाएगी। सो के उठो तो फिर बिस्तर पे बैठ के 5 मिनट वो पिक्चर देखो या लेटे लेटे देखो। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करो, आपका एक्शन बदल जाएगा।
और आप लक्ष्य के अनुकूल कार्य करने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। 21 दिन करके देखो इस काम को, अगर ना सुधार आए 22वें दिन से आपके जीवन में सुधार आ जाएगा, केवल 21 दिन के अंदर। पढ़ने में मन लगने लगेगा, आपके जीवन की क्वालिटी बदलने लगेगी, और आप 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 100% लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। 2 साल तो बहुत ज्यादा कह दिया, 1 साल के अंदर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ये करके तो देखो, कौन कौन कर सकता है आप में से। अगर आप समझ गए हो सबकॉन्शियस माइंड की पावर और उसको कैसे हम बीजारोपण करें बीज का। अब सबकॉन्शियस माइंड की पावर यह भी है, किसी भी दुनिया में स्कूल गालियां सिखाने के लिए नहीं बनाए गए। वो सबकॉन्शियस माइंड में कहां से आ जाते हैं? 20-21 तो तुम सुन ही लेते हो मोहल्ले में गालियां, रामलाल और श्यामलाल की घुस जाती हैं खोपड़े में, तुम भी बोलने लगते हो भाई। जयराम जी। तो अगर आप लोग अब तक मेरे वीडियो में बने हुए हो तो मैं समझता हूं आपने ये जो आखिर में सबकॉन्शियस माइंड की पावर और उसको कैसे हम पावर दें समझ लिया होगा। इसका उपयोग करके देखो और 21 दिन बाद दोबारा वीडियो पर आना। अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो आप गालियां लिखना इसमें, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं मूछ वाला आदमी हूं, कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं, गारंटी की बात करता हूं मैं। आप 21 दिन ये प्रयोग करके देखिए, 22वें दिन से जीवन में परिवर्तन आएगा। अगले 21 दिन बाद तो परिवर्तन इतना आएगा कि परिवार के लोग भी फील करने लगेंगे कुछ बदल गया है इसमें। और लगभग उसका नियम है 108 दिन बाद इतना परिवर्तन आएगा कि उसकी जो फील्ड के लोग हैं, उस एरिया के लोग हैं, जैसे कोचिंग में, ट्यूशन में, टीचर्स में, क्लियर परिवर्तन देखने लगेंगे कि अरे इसको क्या हो गया, ये तो ट्रैक पकड़ लिया इसने। और जब उसका एग्जाम वगैरह होगा क्रैक कर देगा, वो सही ट्रैक पे आ जाएगी गाड़ी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड शिव है और शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप अब तक वीडियो में हैं तो निश्चित रूप से बड़े गंभीर हैं, अपना क्वेश्चन रखें। नमस्कार।